आज हम टेस्टी से और गुणों से भरपूर हेल्दी लड्डू बनाने वाले हैं। अभी बरसात का मौसम शुरू हुआ है और बारिश आने से मौसम भी चेंज हो गया है, तो ऐसे में कई बार हमें वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए आज हम इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले लड्डू बना रहे हैं। ये लड्डू बनाने में हम बहुत सारे विटामिन से भरपूर और हेल्दी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि रोज सुबह एक लड्डू खाने से ही हमें कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। वैसे भी बच्चे जो है ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए काफी आनाकानी करते हैं। ऐसे में अगर आप दूध के साथ एक लड्डू आप उन्हें खिला दे तो वो खा भी लेंगे और बीमारियों से दूर भी रहेंगे। तो चलिए इन हेल्दी से टेस्टी से लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो लड्डू बनाने से पहले हम जो भी इंग्रेडिएंट यहाँ पे लेने वाले हैं उन्हें रोस्ट करके यानी अच्छे से भूनकर लेना बहुत जरूरी है, ताकि लड्डू जो है वो खराब ना हो और उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी लंबे समय तक बनी रहे। हमें इन मूंगफली यानी जो सेंगदाना है, पीनट है, उन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून कर लेना है, पर इन्हें हमें बिल्कुल भी जलाना नहीं है। इस तरह से लगातार चलाते हुए इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे यानी कि रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली में बी कॉम्प्लेक्स होता है, जिससे हमारे ब्रेन को जितनी चाहिए उतनी ऊर्जा मिलती है और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छे से बढ़ता है, उसमें हेल्प मिलती है। मैंने इस तरह से लगातार चलाते हुए इसे भून लिया है, वो भी बिना जले। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं सफ़ेद तिल। इसे भी हमें इसी तरह से भूनकर लेना है। आधा कप मैं यहाँ पे सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। गैस की फ्लेम को हम लो पे कर देंगे, क्योंकि जो हमने कढ़ाई इस्तेमाल की है अभी वो काफ़ी गर्म हो चुकी है। तिल जो है जल्दी से भून जाते हैं, इसलिए धीमी आंच पे इन्हें रोस्ट करके लेना है ताकि ये जले नहीं। हल्का सुनहरा कलर आने तक ही इन्हें हमें फ्राई करना है। आयुर्वेदा में इन तिलों को बलवर्धक भी कहा जाता है। ठंड में, बरसात में तिल खाना काफी अच्छा होता है। तिल में इतने सारे विटामिन होते हैं, इसमें विटामिन बी खूब मात्रा में पाया जाता है, जिससे भूख लगती है, डाइजेशन में भी काफी हेल्प होती है। तिल का सेवन करने से भी एंजाइटी जो है वो कम होती है। देखिए तिल कितने अच्छे से अब हल्के सुनहरे कलर पे भून चुके हैं। आँच को मैंने यहाँ पे धीमा ही रखा है। अब इन्हें भी हम अलग से थाली में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे मैं मिक्स सीड्स ले रही हूँ, ये आधा कप इतने हैं। इसमें मैंने मगज बीज, अलसी, सनफ्लावर सीड्स और पंपकिन सीड्स लिया है। आँच को लो टू मीडियम पे रखेंगे और इन बीजों को भी लगातार चलाते हुए हम अच्छे से फूलने तक फ्राई कर लेंगे। आप इन बीजों में से कोई एक बीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास हो। ये जितने भी हमने बीज लिए हैं ना, इसमें प्रोटीन, विटामिन, ओमेगा 3, ओमेगा 6, फैटी एसिड, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, इस तरह के कई सारे विटामिन पाए जाते हैं, जिससे हमारे शरीर को ताकत मिलती है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है, डाइजेशन में भी काफी सुधार आता है और नजर भी तेज हो जाती है। और ये स्किन और हमारे बालों के लिए भी काफी फायदा करता है। तो ये देखिएगा सीड्स भी अच्छे से भून चुके हैं, तो चलिए इन्हें भी हम थाली में निकाल लेते हैं। अब इसमें हम अखरोट, काजू और बादाम इन्हें भी भून लेंगे। ये तीनों को मिलकर मैंने लगभग 3/4 कप इतना लिया है। अच्छा, इनकी जो क्वांटिटी है ना, आप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। अखरोट में आयरन, फॉलिक एसिड, फास्फोरस, विटामिन B6, विटामिन E होता है। ये हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन के लिए काफी अच्छा होता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और ये हमें अंदर से काफी हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। ये जितने भी यहाँ पे हमने सीड्स, ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ये हमारे बाल से लेके खाल तक काफी फायदा देते हैं। तो देखिए ये भी अब भून चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। आप चाहो तो इन्हें घी में भी फ्राई करके ले सकते हैं, मैंने इन्हें ड्राई रोस्ट करके लिया है। अब हम यहाँ पे सूखा नारियल भी फ्राई करके लेंगे। आप नॉर्मल सूखा नारियल जो होता है वो लाके कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। तो ये मैंने 2 कप इतना लिया है, ये घर का बना हुआ है। इस नारियल को जो है हमें धीमी आंच पे फ्राई करके लेना है। इन्हें ज्यादा समय नहीं लगता है, जल्दी से ये लाल हो जाते हैं। बहुत ज्यादा इसे काला नहीं करना है, हल्का सुनहरा कलर का हो जाए, थोड़े से क्रिस्पी से हो जाए, उतना काफी है। इसके सेवन से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और ये वायरल इन्फेक्शन से भी हमें बचाने में हेल्प करता है। तो नारियल बढ़िया से भून चुका है, इतना ही लाल करना है, इससे ज्यादा इसे हमें और कुक नहीं करना है। तो चलिए अब हम इसे अलग से एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में मैं 3 छोटे चम्मच घी डाल रही हूँ। ये लड्डू बहुत ही कम घी में बनने वाले हैं, तो ज्यादा टेंशन नहीं कि घी बहुत लगेगा, बहुत खर्चा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही कम घी में ये बनके तैयार हो जाता है। तो इसी घी में हम किशमिश भी डालेंगे। मैंने दोनों कलर वाली यहाँ पे किशमिश ली है, काली भी और जो नॉर्मल वाली है, दोनों में यहाँ पे पाव कप ले रही हूँ। अच्छा, अब इन्हें लो टू मीडियम पे हमें फ्राई कर लेना है अच्छे से फूलने तक। किशमिश में भी ना काफी फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल्स पाया जाता है,
इसके सेवन से अगर आपको गैस, अपचन जैसी कोई बीमारियां है तो उससे भी राहत मिलती है। और देखिए कैसे ये बढ़िया से फूल चुके हैं। तो चलिए अब इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब जो बचा हुआ घी है इसी में हम 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे। आटे को मैंने यहाँ पे छान कर नहीं लिया है, डायरेक्ट इस्तेमाल किया है। तो आटे को भी ना हमें अच्छे से घी के साथ फ्राई कर लेना है। 4 से 5 मिनट इसे लगेंगे अच्छे से फ्राई होने के लिए। तो इसी तरह से चलाते हुए हम इसे रोस्ट कर लेते हैं। अगर ज़रूरत लगेगी तो ही हम 1 आध चम्मच घी और इस्तेमाल कर लेंगे। धीमी आंच पे भून कर लेना है आटे को, जिससे कि इसका जो कच्चापन है वो पूरी तरह से निकल भी जाएगा और उसके जैसे लड्डू जो है ना बिल्कुल भी कच्चे कच्चे से नहीं लगेंगे, आटा आटा नहीं लगेगा, एकदम टेस्टी बनेंगे। तो इस तरह से इसकी जो गुठलियाँ बन रही है उसे तोड़ते हुए हमें इसे मिक्स करना है। अगर छान कर लेते हैं तो उतना फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए बिना छाने हुए आप यहाँ पे डायरेक्ट आटे का इस्तेमाल करें। अब आप देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले इसका कलर जो है अब चेंज हो गया है और इसमें से खुशबू भी आने लगी है। ये इसका इंडिकेशन है कि हमारा आटा जो है अच्छे से भून चुका है और ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो बस अब गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे ना अलग से थाली में निकाल लेते हैं ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और ये जले भी नहीं। तो यहाँ पे मूंगफली को मैंने ग्राइंडिंग जार में निकाल लिया है ठंडा होने के बाद। इनका जितना हो सके उतना मैंने छिलका उतार लिया है। अब इन्हें हम मोटा मोटा पीस लेते हैं। पल्स मोड पे हमें इसे पीस कर लेना है, यानी कि चालू बंद करके इसे हमें पीसना है। तो ये देखिएगा इस तरह से मैंने इसे मोटा मोटा पीस कर तैयार कर लिया है। तो इसे हम परात में निकाल लेते हैं। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी हमारे ठंडे हो चुके हैं। अच्छा, इन सबको हमने इसलिए भून कर लिया है ताकि इनके अंदर जो भी नमी है वो ना रहे और लड्डू की जो शेल्फ लाइफ है वो भी लंबे समय तक बनी रहे। यानी आप ये लड्डू आराम से 3 से 4 महीने तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ठंडे होने के बाद ही इन्हें हमें पीस कर लेना है। तो इन्हें भी हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और पल्स मोड पे ही मोटा मोटा पीस लेंगे। और ये लीजिएगा, ये भी पीस कर तैयार है। दोनों भी आप देख सकते हैं मैंने मोटा मोटा ही पीस कर तैयार कर लिया है इनका पाउडर जो है। अगर इसमें आपको लम्स यानी गांठी दिख रही है तो उसे आप तोड़ कर लीजिएगा और अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। इनमें अपना तेल काफी होता है, तो पीस कर लेने से क्या होता है, इनका अपना जो तेल है वो रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से इस तरह से छोटे छोटे लम्स इसमें पड़ जाते हैं। अब इसमें हम भुना हुआ आटा भी डाल देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे 1 कप खजूर यानी डेट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके जो बीज है उन्हें मैंने हटाकर इस तरह से 2 पीसेस में कट कर लिया है। सॉफ्ट सा खजूर है। अब इसमें कट करके लिया हुआ हम गुड़ भी डालेंगे। 1 कप इतना गुड़ मैं यहाँ पे इस्तेमाल करी हूँ। आप चाहो तो सिर्फ खजूर के मीठेपन में भी इन लड्डुओं को बना सकते हैं। थोड़ा खजूर की क्वांटिटी आप यहाँ पे बढ़ा दे, बस उतना ही करना पड़ेगा। पर मुझे जो है लड्डू थोड़े मीठे पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे गुड़ का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। गुड़ को इस तरह से कट करके लेने से क्या होगा, ये आराम से इसमें घुल जाएगा। तो कम मीठा पसंद हो तो कम डाले गुड़। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। खजूर खाने से ना तुरंत ही आपको ना एक तरह की एनर्जी मिल जाती है। ड्राई फ्रूट्स में खजूर एक ऐसा है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट काफी ज्यादा पाया जाता है। इसमें काफी मात्रा में फाइबर होता है जो हमारे डाइजेशन में काफी हेल्प करता है। ऐसे ही गुड़ और मूंगफली भी ठंड में खाने से ना कमर दर्द, घुटनों के दर्द में काफी फायदा मिलता है। साथ में इनको खाने से हमारा हीमोग्लोबिन है वो भी बढ़ जाता है। तो काफी सारे यहाँ पे इनके फायदे हैं। देखिए सारे मिक्सचर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेंगे और ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इसे 2 से 3 बैच में इस तरह से ना फटाफट पीस कर तैयार कर लेंगे। पल्स मोड पे ही इसे पीस कर लेना है, जिससे कि जो हमने गुड़ और जो खजूर डाला है ना वो अच्छे से पीस भी जाएगा और इसमें अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा, जिससे लड्डू बांधने में हमें परेशानी नहीं आएगी। ये देखिएगा सारे मिक्सचर को मैंने ऐसे पीस कर तैयार कर लिया है। अगर आपको मिक्सचर इस तरह का ना हो, थोड़ा आपको लगे कि ड्राई है, तो आप इसमें चाहो तो 1 आध 2 चम्मच घी डाल सकते हैं, सारी चीजें लेते हो तो। अब जो नारियल हमने भुनकर रखा था उसे भी हम इस तरह से हाथों से चूर कर डालेंगे, यानी क्रश करके डालेंगे। आप चाहो तो इसे भी पीस कर ले सकते हैं। नारियल भुनकर लेने से ये कुरकुरा हो चुका है तो आराम से ये क्रश हो जाता है। फ्लेवर के लिए मैं 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर भी डाल रही हूँ। सबको अच्छे से मिला देंगे। इसमें बहुत सारा घी डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपना तेल छोड़ते हैं, जिसकी वजह से ये आराम से बन जाते हैं। और सबको मिलाने के बाद हम फटाफट एक एक करके लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। लड्डू आपको बड़े छोटे जैसे पसंद हो वैसे बना लीजिएगा। ज़्यादा जोर या मेहनत लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, लड्डू बड़े आराम से बन जाते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है। ये लड्डू हम इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, वायरल इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए बना रहे हैं। एक लड्डू खा लिया मतलब हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो गई, ऐसा नहीं होता है। रोज़ एक एक लड्डू आपको खाना ही होगा, तभी धीरे धीरे आपकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होगी, आपको ताकत मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी।
इन लड्डू का सेवन सिर्फ आप बरसात में ही नहीं बल्कि हर सीजन में कर सकते हैं, बल्कि पूरे साल भर आप इसे आराम से खा सकते हैं। देखिए एकदम बढ़िया सा गोल गोल लड्डू यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है। इतने मिक्सचर में आप देख सकते हैं कि लगभग 1 किलो से भी ज्यादा लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। एकदम टेस्टी लगते हैं खाने में। इन्हें आप बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोगों को भी आराम से खिला सकते हैं। तोड़कर भी दिखाती हूँ, आसानी से टूट भी जाता है, बिल्कुल भी कड़क नहीं है और ना ही ज्यादा नरम है। टेक्सचर आप देख ही रहे हैं, एकदम दानेदार लड्डू बनकर तैयार हो गया है। ये लड्डू आप रोज सुबह दूध के साथ खा सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। इसके ऊपर आपको चमक भी दिख रही होगी, जो कि इन्होंने अपना तेल रिलीज किया है उसकी वजह से आ गई है। तो आप भी इन इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू को जरूर बनाएं, खाए, खिलाएं और बताएं कैसे बनी थी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।